क्या आपके नटखट बिल्ली ने फिर कोई शरारत की है? शायद नए सोफे पर अपने नाखून तेज किए हैं या रात में आपके सिर के ऊपर उछल कूद की है। आप उसे गुस्से से देखते हैं और कुछ ही मिनटों में वह आपके पैरों से रगड़ने लगता है, एकदम मासूमियत से। लेकिन क्या हो अगर यह सिर्फ खाने के लिए कुछ मांगने की कोशिश न हो, बल्कि एक असली, सोची समझी माफी हो। आज हम बिल्लियों के मनोविज्ञान की अद्भुत दुनिया में गहराई से जानेंगे और 20 ऐसे अनपेक्षित तरीकों को समझेंगे जिनसे हमारे पालतू जानवर सॉरी कहते हैं। और तैयार रहिए, इनमें से कुछ तरीके बिल्लियों के बारे में आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। तो आइए सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करें। क्या बिल्लियां हो इंसानों की तरह ही अपराध बोध महसूस करती है? अधिकतर पशु मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि नहीं, उनके पास जटिल मानवीय नैतिकता नहीं होती, लेकिन वे अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान और सहानुभूतिपूर्ण होती हैं। बिल्लियां आपकी नाराजगी को बखूबी समझती है, आपकी आवाज के स्वर, मुद्रा और चेहरे के हाव भाव से। आपके साथ किसी भी तरह का टकराव उन्हें बहुत तनाव देता है, इसलिए उनकी ये सारी माफी असल में समझौते के जटिल अनुष्ठान है। उनका मुख्य लक्ष्य घर में शांति और सद्भाव बहाल करना है, क्योंकि आप उनके लिए उनके ब्रह्मांड का केंद्र हैं। तो आइए बात करें एक ऐसे हाव भाव की जिसे हम में से कई लोग हर दिन देखते हैं, लेकिन अक्सर गलत समझते हैं। यह है बिल्ली का धीमी, लगभग ध्यानपूर्ण तरीके से पलकें झपकाना। कल्पना कीजिए, आपकी बिल्ली आपके सामने बैठी है, सीधे आपकी आंखों में देख रही है और फिर धीरे से, जैसे धीमी गति में, अपनी पलकें नीचे करती है और फिर उठाती है। पहली नजर में शायद आप सोचे, क्या वह बस सोना चाहती है? लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्लियों की दुनिया में बिना पलक झपकाए सीधा घूरना एक चुनौती और आक्रामकता का संकेत होता है। वहीं आपकी मौजूदगी में पलकें बंद करना, चाहे वह एक पल के लिए ही क्यों न हो, बिल्ली अपनी भेद्यता, वल्नरेबिलिटी दिखाती है। यह भरोसे का सबसे बड़ा इजहार है। असल में वह आपसे कह रही होती है, मैं तुम्हारे साथ इतनी सुरक्षित महसूस करती हूं कि खुद को पूरी तरह तुम्हारे भरोसे छोड़ सकती हूं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पशु मनोवैज्ञानिक और अनुभवी बिल्ली प्रेमी इस हाव भाव को बिल्ली का चुंबन कहते हैं। यह प्यार और दोस्ती की एक खामोश स्वीकृति है। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप भी उसे उसी भाषा में जवाब दे सकते हैं। अगली बार जब आपको बिल्ली की ऐसी नजर मिले, तो अपनी आंखें न फेरे, उसे प्यार से देखे और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करे और खोले, ठीक वैसे ही जैसे वह करती है। आप हैरान रह जाएंगे कि यह संवाद कितना गहरा और शक्तिशाली हो सकता है। अक्सर बिल्ली जवाब में फिर से पलक झपकाती है, यह पुष्टि करते हुए कि आपका संदेश उसे मिल गया है और वह समझ गई है। ये आपके बंधन को मजबूत करने और अपने पालतू जानवर को यह दिखाने का सबसे सरल, फिर भी सबसे गहरा तरीका है कि आप भी उस पर उतना ही भरोसा करते हैं। बिल्लियों के मालिकों के लिए सुलह का एक और गहरा और जाना पहचाना तरीका है सिर रगड़ना। नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बिल्ली आपसे लड़ना चाहती है, बल्कि इसके ठीक विपरीत, वैज्ञानिक रूप से बंटिंग कहा जाने वाला यह व्यवहार प्यार और शांति बहाल करने की इच्छा का सबसे सच्चा इजहार है। दरअसल बिल्ली के चेहरे पर, उसके गालों, ठोड़ी और मुंह के कोनों में कुछ खास ग्रंथियां होती हैं जो फेरोमोन नामक रसायन छोड़ती हैं। यह आपके पालतू जानवर की एक अनूठी रासायनिक पहचान है, उसकी खुशी और शांति की अपनी निजी महक। जब बिल्ली लगातार अपना सिर आप पर रगड़ती है, तो वह केवल दुलार नहीं कर रही होती, वह शाब्दिक अर्थ में आपको अपनी गंध से सराबोर कर देती है। इसे आपकी गंध के साथ मिलाकर इस तरह एक साझा पारिवारिक सुगंध बनती है, जो यह संकेत देती है, हम एक झुंड हैं, हम एक परिवार हैं, हमारे बीच सब ठीक है। किसी अनबन या झगड़े के बाद इस हाव भाव का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि टूटे हुए सामंजस्य को फिर से स्थापित करने के लिए एक जानबूझकर की गई कोशिश है। बिल्ली मानो कह रही हो, चलो हम फिर से एक जैसी महक वाले हो जाए, ताकि हम गलत फहमियों को भुला सकें। तो जब आपका पालतू जानवर अपना सिर आप पर रगड़ने के लिए आगे बढ़ाए,
तो इस भेंट को सहर्ष स्वीकार करें। ये उसका आपको शांति की जैतून की डाली पेश करने का तरीका है। क्या आपने कभी बिल्ली के गुर्राने पर गौर किया है? देखने में तो यह बहुत आम लगता है ना? हम सोचते हैं कि बिल्लियां तब गुर्राती है जब वे खुश होती हैं, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। दरअसल बिल्ली का गुर्राना उनके संचार का एक बहुत ही जटिल जरिया है, जिसका इस्तेमाल वे कई अलग अलग परिस्थितियों में करती हैं। और एक खास तरह का गुर्राना भी होता है, जिसे समझौता कराने वाला या शांत करने वाला गुर्राना कहा जाता है। यह नींद में आराम से भरी गुर्राहट से काफी अलग होता है। ऐसा गुर्राना अक्सर ज्यादा जोरदार और लगातार होता है, और इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है। यह ए 150 हर्ट्ज तक पहुंच सकती है। शोधों से पता चला है कि इस आवृत्ति पर निकलने वाले कंपन का चिकित्सीय थेराप्यूटिक प्रभाव होता है। ये ऊतकों, टिश्यूज को ठीक करने और तनाव के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। जब कोई बिल्ली किसी झगड़े या मनमुटाव के बाद गुर्राती है, तो वह यह सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि अपने लिए भी करती है। यह उसका तरीका है यह कहने का, चलो अब शांत हो जाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। वह अपनी सुकून देने वाली तरंगों से आप पर असर डालकर कमरे में तनाव के स्तर को कम करने की कोशिश करती है। असल में वह आपको एक साउंड थेरेपी का सत्र देती है, ताकि आप उस अप्रिय पल को जल्द से जल्द भूल जाए। अगली बार जब बिल्ली गुर्राए, तो जरा ध्यान से सुनिए। यह सिर्फ खुशी भरी आवाज नहीं है, बल्कि भावनात्मक माहौल को बेहतर बनाने और घर में शांति और सुकून वापस लाने की एक सक्रिय कोशिश है। आइए अब बात करते हैं बिल्ली के स्पर्श की, पर सिर्फ सिर से रगड़ने या बम्प करने की नहीं, बल्कि उनके पूरे शरीर के संपर्क की। कल्पना कीजिए, आप रसोई में खड़े हैं, सुबह की किसी शरारत के लिए बिल्ली पर अभी थोड़ा गुस्सा है, और तभी वह आती है, आपके पैरों के पास सांप की तरह लटपटाने लगती है। पहले एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से आपके टखनों से रगड़ती है। और उसकी पूंछ, वह तो सचमुच आपकी टांग को ऐसे लपेट लेती है जैसे कोई पांचवां अंग हो। यह सिर्फ खाना मांगने का तरीका नहीं है, यह अपने रिश्तों को फिर से जोड़ने का एक गहरा सोचा समझा तरीका है। जैसा कि सिर रगड़ने में होता है, बिल्ली अपने पूरे शरीर में मौजूद ग्रंथियों का उपयोग आप पर अपनी गंध छोड़ने के लिए करती है। वह सचमुच अपनी उपस्थिति से आपको पूरी तरह ढक लेती है, आपके चारों ओर अपनी खुशबू का एक कोकून बना देती है। बिल्लियों की भाषा में यह एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। इसका मतलब है, तुम मेरे अपने हो, मैं चाहती हूं कि तुम फिर से मेरी दुनिया, मेरे परिवार का हिस्सा बनो, मेरी महक में ढल जाओ। जो पूंछ आपकी टांग को लपेटती है, वह इस संदेश को और मजबूत करती है। यह गले लगाने और एकता का प्रतीक है। ये जितना हो सके करीब आने और उस संघर्ष के कारण पैदा हुई सभी दूरियों को मिटाने की उनकी शारीरिक इच्छा का प्रदर्शन है। तो अगली बार जब आपको एक रोमिल पूंछ का परिचित स्पर्श महसूस हो, तो जान ले, यह सिर्फ लाड प्यार नहीं, बल्कि मेल मिलाप का एक पूरा समारोह है। और यहां एक ऐसा संकेत है जिसे कई मालिक या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर बिल्कुल गलत समझते हैं। कल्पना कीजिए, आपकी बिल्ली को अभी अभी डांट पड़ी है, वह नाराज होकर दूर चली गई थी, और कुछ ही मिनटों बाद वह आपके पास आकर बैठ गई और बड़े ध्यान से, बल्कि कुछ हद तक जानबूझकर खुद को संवारने लगी। आपको शायद लगेगा कि उसे आपकी नाराजगी की कोई परवाह नहीं है और वह अपने ही काम में व्यस्त है, लेकिन असलियत में बात बिल्कुल उल्टी है। यह तथाकथित विस्थापित व्यवहार का एक क्लासिक उदाहरण है। जब एक बिल्ली तनाव, असुरक्षा या किसी आंतरिक संघर्ष से गुजर रही होती है, जैसे मालिक नाराज है लेकिन मैं उसके पास रहना चाहती हूं, तो वह खुद को शांत करने के लिए किसी आसान, रोजमर्रा के और शांतिदायक काम में लग जाती है। खुद को चाटना या संवारना इसका सबसे सटीक तरीका है। यह उसे अपने तंत्रिका तनाव से निपटने में मदद करता है, मानो वह अपनी नकारात्मक भावनाओं को खुद से दूर कर रही हो। इसके अलावा आपको यह शांत और सामान्य व्यवहार दिखाकर वह आपको एक संकेत दे रही होती है, देखो मैं शांत हूं, अब कोई खतरा नहीं है। यह बात यहीं खत्म हो गई है,
और अब हम अपनी सामान्य दिनचर्या पर लौट सकते हैं। ये आपको नजरअंदाज करना नहीं, बल्कि सुलह का एक बहुत ही सूक्ष्म निमंत्रण है। बिल्ली जैसे कह रही होती है, चलो अब इस बात को भूल जाते हैं और अपनी आरामदायक रूटीन में वापस लौटते हैं, आगे बढ़ते हैं। माफी मांगने का यह तरीका कुछ लोगों को बहुत प्यारा लग सकता है, तो कुछ के लिए थोड़ा चौंकाने वाला भी। हम बात कर रहे हैं तोहफे लाने की। एक बार जब आप अपने इस प्यारे शिकारी को डांटते हैं, तो हो सकता है कि वह अपने मुंह में कुछ पकड़कर आपके पास आए। सबसे अच्छी स्थिति में यह उसकी पसंदीदा खिलौना चूहा, एक खड़खड़ाने वाली गेंद, या शायद आपकी अपनी चप्पल होगी। और सबसे बुरी स्थिति में सड़क से लाई गई कोई कम सुखद चीज। ये समझना जरूरी है कि यह आपको डराने या और ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं है। बिल्ली के नजरिए से यह सबसे बड़ी उदारता और देखभाल का कार्य है। जंगली बिल्लियां अपनी सबसे कीमती चीजें या शिकार केवल अपने झुंड के सदस्यों के साथ ही साझा करती हैं, जिनसे वे प्यार करती हैं और जिनका सम्मान करती है। आपको तोहफा लाकर बिल्ली अपने हिसाब से सबसे प्रभावी तरीके से आपको शांत करने की कोशिश करती है। वह मानो कहना चाहती है, मैं देख रही हूं कि तुम नाराज हो। लो, यह मेरी सबसे अच्छी चीज है। कृपा करके अब और नाराज मत हो। ये उसका तरीका है परिवार के साझा संसाधनों में योगदान करने का, अपनी उपयोगिता दिखाने का और तुम्हारी नजरों में अपना महत्व वापस पाने का। तो भले ही यह तोहफा बहुत लुभावना न लगे, इस हाव भाव को समझे। यह अपनी गलती सुधारने की उसकी एक सच्ची और नेक कोशिश है। तो चलिए अब जरा ध्यान से सुनते हैं। बिल्लियों की भाषा सिर्फ हाव भाव तक सीमित नहीं होती, इसमें आवाजें भी शामिल होती हैं। और माफी मांगने के लिए उनके पास आवाजों का एक खास अंदाज होता है। हम उस जोरदार सिद्ध भरे म्याऊं की बात नहीं कर रहे हैं जो आप सुबह 5 बजे अपने बिस्तर के पास सुनते हैं। नहीं, माफी वाला म्याऊं की आवाज बिल्कुल अलग होती है। आमतौर पर यह एक छोटी, नरम और ऊंची आवाज होती है, लगभग किसी बिल्ली के बच्चे जैसी। कभी कभी यह एक कोमल चहचहाहट या धीमी घुर्र घुर्र जैसी भी लग सकती है। ऐसी आवाजें स्वाभाविक रूप से हमें प्यार और देखभाल की भावना जगाती हैं, क्योंकि यह हमें एक छोटे बेसहारा जीव की हल्की पुकार की याद दिलाती है। और बिल्लियां यह बात बखूबी जानती है। ऐसी बच्चों जैसी आवाज का इस्तेमाल करके बिल्ली आपको पिघलाने, आपका गुस्सा शांत करने और अपनी कमजोरी दिखाने की कोशिश करती है। वह मानो कह रही हो, देखो ना, मैं तो कितनी नन्ही और प्यारी हूं, मुझ पर नाराज मत हो। ये एक बहुत ही बारीक तरकीब है जो हम में से कई लोगों में मौजूद अभिभावक के सहज स्वभाव पर आधारित होती है। वह मांग नहीं करती, बल्कि गुजारिश करती है। वह शिकायत नहीं करती, बल्कि एक ऐसी बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है जो सुलह और शांति लाए। अगली बार जब आप यह कोमल सवालिया अंदाज वाली आवाज सुने, तो समझ जाइए, ये आपकी बिल्ली आपके दिल का ताला खोलने की कोशिश कर रही है। आइए बिल्ली के सबसे भावुक और स्पष्ट हाव भावों में से एक पर गौर करें। किसी झगड़े के बाद आपकी बिल्ली अचानक आपके पास आती है, जमीन पर लेट जाती है और पीठ के बल पलट जाती है। आपको अपना नरम, असुरक्षित पेट दिखाती है। यह महत्वपूर्ण है कि इसे पेट सहलाने का निमंत्रण न समझे। कई बिल्लियों के लिए यह एक जाल है। दरअसल इस हाव भाव का कहीं अधिक गहरा अर्थ है। जानवरों की दुनिया में जहां अस्तित्व रक्षा करने की क्षमता पर निर्भर करता है, पेट सबसे कमजोर जगह होती है। वहां सभी महत्वपूर्ण अंग होते हैं और कोई भी चोट घातक हो सकती है। आपको अपना पेट दिखाकर बिल्ली पूर्ण 100% विश्वास दर्शाती है। यह उसका कहने का तरीका है, मैं पूरी तरह से तुम्हारे वश में हूं। मुझे पता है कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, भले ही तुम अभी अभी नाराज थे। मैं तुम्हें अपना जीवन सौंपती हूं। यह असुरक्षा की उच्चतम डिग्री है जिसे एक बिल्ली दिखा सकती है। वह शाब्दिक रूप से आपके सामने निहत ही हो जाती है। यह दिखाती है कि उसे आप में कोई खतरा नहीं दिखता और वह झगड़ा जारी रखने का इरादा नहीं रखती। यह युद्ध विराम के लिए एक मौन अनुरोध है, जो सबसे मजबूत तर्क, पूर्ण और बिना शर्त विश्वास
द्वारा समर्थित है। कभी कभी सुलह करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि झगड़े को भुलाकर बस थोड़ा मजा किया जाए। और बिल्लियां, जो बेहतरीन मनोवैज्ञानिक होती हैं, इस बात को बखूबी समझती हैं। इसलिए हैरान मत होइएगा अगर आप अपने पालतू को डांटने के बाद वह अचानक एक शरारती बिल्ली के बच्चे की तरह बर्ताव करने लगे। वह अपने पसंदीदा गेंद को मुंह में दबाकर आपके पैरों के पास रख सकता है और उम्मीद भरी नजरों से आपकी आंखों में देख सकता है, या फिर मजेदार तरीके से नाचने लगेगा, किसी खड़खड़ाहट वाली चीज पर पंजे से मारने लगेगा, जैसे आपको भी खेल में शामिल होने का न्योता दे रहा हो, या शायद कोने में घात लगाकर आपके पैरों पर शरारती हमला कर देगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वह सब कुछ भूल गया है या उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसके विपरीत यह उसका तरीका है आपके ध्यान को नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मकता की ओर ले जाने का। खेल तनाव कम करने और सामाजिक संबंधों को फिर से मजबूत करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। खेल के दौरान खुशी के हार्मोन निकलते हैं और तनाव अपने आप दूर हो जाता है। खेल के लिए आपको आमंत्रित करते हुए बिल्ली जैसे कह रही हो, चलो अब और झगड़ा नहीं करते, आओ साथ में कुछ मजेदार करते हैं। याद है, जब हम खेलते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। ये माहौल को हल्का करने और आप दोनों को यह याद दिलाने का एक बहुत ही समझदार और प्रभावी तरीका है कि आप एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अरे, यह सुलह का एक और बहुत ही महीन और नाजुक तरीका है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। किसी अनबन के बाद बिल्ली आपकी गोद में कूदकर लाड़ दुलार नहीं मांगती, न ही जोर से म्याऊं करती है। वह बस चुपचाप उसी कमरे में आ जाती है जहां आप मौजूद हैं और थोड़ी दूरी पर आराम से बैठ जाती है। हो सकता है कि वह बगल की कुर्सी पर, आपसे कुछ फीट दूर कालीन पर, या बस खिड़की के पास बैठ जाए। वह आपके निजी दायरे में प्रवेश करती है, पर उसकी सीमाओं को नहीं तोड़ती। इसे खामोश मौजूदगी कहा जाता है। इस व्यवहार से बिल्ली एक साथ कई संदेश देती है। पहला, वह यह दिखाती है कि अनबन के बावजूद वह अभी आपके पास रहना चाहती है। आप अभी भी उसकी दुनिया का केंद्र है। दूसरा, वह आपकी भावनाओं के प्रति सम्मान दर्शाती है। वह समझती है कि आप नाराज या उदास है और आपको शांत होने का वक्त देती है, अपना साथ नहीं थोपती। और तीसरा, ये एक खामोश इंतजार है। वह धैर्यपूर्वक आपके किसी संकेत का इंतजार करती है। हो सकता है आप उसकी ओर देखें, कोई प्यार भरा शब्द कहे, या बस आपका गुस्सा शांत हो जाए। यह सुलह का एक बहुत ही परिपक्व और समझदार तरीका है, जो धैर्य और बिना किसी जोर जबरदस्ती पर आधारित है। बिल्ली जैसे कहती है, मैं यही हूं, मैं तुम्हारे पास हूं, और मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक तुम मुझे माफ करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। हम सभी का दिल पिघल जाता है जब कोई बिल्ली अपने अगले पंजों से किसी नरम सतह, चाहे वह कंबल हो या आपकी गोद, को धीरे धीरे दबाना और छोड़ना शुरू करती है। इस क्रिया को हम प्यार से आटा गूंथना कहते हैं और वैज्ञानिक इसे मिल्क स्टेप बताते हैं। अक्सर हम इसे परम आनंद का प्रतीक मानते हैं, लेकिन इस व्यवहार का एक और गहरा अर्थ भी है, खासकर जब यह किसी तनावपूर्ण स्थिति के बाद सामने आता है। यह मिल्क स्टेप एक ऐसी सहज प्रवृत्ति है जिसकी जड़ें बिल्ली के बच्चे के शुरुआती बचपन में है। बिल्ली के बच्चे इसी तरह अपनी मां बिल्ली से दूध के प्रवाह को उत्तेजित करते हैं। यह प्रक्रिया उनके लिए पूर्ण सुरक्षा, गर्माहट, पेट भरे होने और शांत आरामदायक महसूस करने से जुड़ी है। जब एक वयस्क बिल्ली अपने पंजों से आपको गूंथती है, तो वह पूर्ण खुशी की इसी अवस्था में लौट आती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन भावनाओं को आप पर भी स्थानांतरित करती है। किसी झगड़े के बाद यह क्रिया सुलह का एक शक्तिशाली संकेत बन जाती है। वह केवल यह नहीं दिखाती कि वह खुद शांत हो गई है, बल्कि वह आपको आराम और सुरक्षा की यह भावना देने की भी कोशिश करती है। यह उसका कहने का तरीका है, तुम्हारे पास मुझे उतना ही अच्छा और सुरक्षित महसूस होता है जितना मां के पास। आओ, इस एहसास को हम अपने रिश्ते में वापस लाए। ये एक बहुत ही अंतरंग और मार्मिक इशारा है जो दिखाता है कि उसका लगाव कितना गहरा है। नजरों की बात करें तो
जैसा कि हमने पहले भी बताया है, सीधा और बिना पलक झपकाए देखना एक चुनौती माना जाता है। इसलिए जब बिल्ली कोई शरारत करती है और उसे डांट पड़ती है, तो वह आपसे नजरें मिलाने से बचने की पूरी कोशिश करेगी। वह अपना सिर घुमा सकती है, जमीन या दीवार की तरफ देख सकती है। यह इस बात का संकेत है कि वह तनाव महसूस कर रही है और समझती है कि आप उससे नाराज हैं। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद स्थिति बदल जाती है। एक बिल्ली जो सुलह के लिए तैयार है, वह अलग तरह से व्यवहार करने लगती है। वह आपकी नजरों को ढूंढेगी। वह आपके सामने बैठकर बस आपकी तरफ देख सकती है, धैर्य से इंतजार करते हुए कि आपकी नजरें मिलें। और जब ऐसा होता है, तो वह न तो अपनी नजरें हटाएगी और न ही आक्रामक तरीके से देखेगी, बल्कि उसकी नजरें नरम होंगी। शायद वह अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ेगी या जैसा कि हम जानते हैं, धीरे से पलकें झपकाएगी। ये तलाशती हुई नजर बिना शब्दों के पूछा गया एक सीधा और सच्चा सवाल है। क्या अब सब ठीक है? क्या आप अभी भी नाराज हैं? क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? ये उसके लिए माहौल को परखने और आपसे इस बात की पुष्टि पाने का तरीका है कि शांति बहाल हो गई है। आपकी तरफ से मिलने वाली एक नरम नजर उसके लिए सबसे अच्छा जवाब होगी। बिल्लियां कभी-कभी माफी मांगने का सबसे सीधा और ममता भरा तरीका चुनती है, जो उनकी मां के व्यवहार की नकल होता है। वे आपको चाटना शुरू कर देती हैं। ये आपके हाथ, गाल या कभी-कभी बालों पर एक हल्का थोड़ा खुरदुरा चाटना हो सकता है। इस पल स्वच्छता की चिंता किए बिना उन्हें खुद से दूर न धकेले। बिल्लियों के लिए यह देखभाल और स्नेह का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। जरा याद कीजिए, एक माँ बिल्ली अपने बच्चों को लगातार कैसे चाटती रहती है। वह यह सिर्फ सफाई के लिए नहीं करती। इस तरह वह उन्हें शांत करती है, बाहरी गंध हटाती है, सामाजिक संबंधों को मजबूत करती है और सचमुच उन्हें अपने प्यार से भर देती है। जब आपका पालतू आपको चाटना शुरू करता है, तो वह आपको अपने बराबर मानता है। आपको अपने परिवार का एक ऐसा सदस्य मानता है जिसकी देखभाल करनी जरूरी है। किसी झगड़े के बाद इस तरह के हाव भाव का एक विशेष महत्व होता है। यह उनका कहने का तरीका है, आप परेशान हैं और मैं आपकी देखभाल करना चाहती हूँ। मैं आपको वैसे ही शांत करना चाहती हूँ जैसे मेरी माँ ने मुझे शांत किया था। यह एक अविश्वसनीय रूप से अंतरंग अनुष्ठान है जो सारी नाराजगी मिटा देता है। वह सिर्फ माफी नहीं मांगती, बल्कि आपकी भावनात्मक स्थिति को सुधारने के लिए सक्रिय रूप से कोशिश करती है। सबसे पुरानी और समझी जाने वाली अपनी भाषा का उपयोग करके, माँ की ममता भरी देखभाल की भाषा का। सुलह का एक ऐसा अजीब फिर भी बेहद महत्वपूर्ण तरीका है जो बिल्ली की सबसे बुनियादी प्रवृत्ति पर आधारित है। जब कोई बिल्ली अपनी गलती सुधारना चाहती है, तो वह आपको अपनी खाने की कटोरी तक ले जा सकती है। वह आपके आगे आगे चलेगी, पीछे मुड़कर देखेगी कि आप उसके पीछे आ रहे हैं या नहीं, और आपको सीधे अपने सबसे अहम संसाधन के स्रोत तक पहुंचा देगी। वह यह तभी कर सकती है जब उसकी कटोरी पूरी तरह से भरी हो। पहली नजर में यह बेतुका लग सकता है, लेकिन बिल्ली की अपनी दुनिया और तर्क से यह बेहद गहरे भरोसे और उदारता का संकेत है। भोजन जीवन का आधार है। जंगल में जानवर शायद ही कभी अपने संसाधनों को साझा करते हैं, खासकर उनके साथ जिनसे उनका कोई विवाद हो। अपनी कटोरी दिखाकर बिल्ली यह दर्शाती है कि आप उसके लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि वह अपने पास मौजूद सबसे कीमती चीज आपसे साझा करने को तैयार है। ये उसका यह कहने का तरीका है, जो मेरा है वो तुम्हारा है। मैं तुम्हें अपने जीवन के सबसे जरूरी संसाधनों तक पहुंचने का भरोसा देती हूँ। हमारा रिश्ता खाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह एक प्राचीन अनुष्ठान है जो जानवरों की दुनिया में किसी को झुंड में पूरी तरह स्वीकार करने और शांति बहाल करने का प्रतीक है। वह सिर्फ माफी नहीं मांग रही, बल्कि आपके परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में आपकी स्थिति की पुष्टि कर रही है, जिसके साथ वह सब कुछ साझा करने को तैयार है। क्या आपने कभी गौर किया है कि झगड़े के बाद आपकी बिल्ली आपकी छोटी परछाई बन जाती है? आप चाहे दूसरे कमरे में जाइए, रसोई में या बाथरूम में, वह चुपचाप आपके पीछे पीछे चलती है। वह न तो म्याऊं करती है, न आपके पैरों से खुद को रगड़ती है
और न ही ध्यान मांगती है। वह बस आपके पास रहती है। ये व्यवहार थोड़ा परेशान करने वाला लग सकता है, लेकिन असल में यह बिल्ली के लिए एक बहुत ही चिंताजनक संकेत है, जिसे वह दबाने की कोशिश कर रही है। जब आप गुस्सा होते हैं, तो बिल्ली इसे सामाजिक स्थिरता के लिए खतरा मानती है। उसकी दुनिया में अपने समूह से निकाला जाना मौत के समान है। आपके पीछे चलकर वह शारीरिक रूप से आपको उससे दूर जाने और इस रिश्ते को खत्म करने नहीं देती। वह दूरी बनाए रखती है ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि आप अभी भी साथ हैं। यह उसका कहने का अपना तरीका है, कृपया मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी ताकि तुम देख सको कि मैं कहीं नहीं गई हूं। हम अभी भी एक परिवार हैं। ये थोड़ी हताश लेकिन बहुत ही सच्ची कोशिश है आपके बंधन को बनाए रखने की, ताकि कोई भी झगड़ा वह सब कुछ नष्ट न कर सके जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वह सिर्फ माफी नहीं मांग रही है, बल्कि आपके रिश्ते के लिए लड़ रही है। और ये करने का उसका सबसे आसान तरीका है हर हाल में आपके पास रहना। बिल्लियों का एक ऐसा इशारा होता है जो इतना कोमल और फुर्तीला होता है कि इसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा होता है। कल्पना कीजिए, आप बैठे हुए हैं, अभी भी किसी बात पर थोड़े नाराज हैं। तभी आपकी बिल्ली पास से गुजरते हुए या बगल में बैठी हुई बहुत ही धीरे और प्यार से अपने पंजे से आपके हाथ या पैर को छूती है। खास बात यह है कि इस दौरान उसके नाखून पूरी तरह से अंदर खिंचे होते हैं। यह कोई शरारत भरा थप्पड़ नहीं है और न ही कुछ मांगने की कोशिश। ये एक सावधानी भरा, लगभग बिना वजन का स्पर्श होता है। बिल्लियों की भाषा में यह एक बहुत ही विनम्र और संकोची सवाल होता है। वह मानो पूछ रही हो, क्या मैं तुम्हें छू सकती हूं? क्या तुम मुझे इजाजत दोगे? क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है? यह एक तरह का इम्तिहान है, आपकी प्रतिक्रिया की जांच। वह आपके ज्यादा करीब आने की, जैसे आपकी गोद में कूदने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि उसे नहीं पता कि आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे। यह स्पर्श आप दोनों के बीच पैदा हुई गलतफहमी की खाई पर पुल बनाने का उसका तरीका है। अगर आप अपना हाथ नहीं हटाते और शायद बदले में उसे धीरे से सहलाते हैं, तो बिल्ली के लिए यह संकेत होता है कि अब बर्फ पिघल गई है और वह सुलह के अधिक सक्रिय तरीकों की ओर बढ़ सकती है। यह एक शांत लेकिन बेहद प्रभावशाली इशारा है, जो आपकी निजी सीमाओं के प्रति उसके गहरे सम्मान को दर्शाता है। आइए अब बिल्ली की पूंछ पर गौर करते हैं। यह उसके मिजाज का सबसे अहम सूचक है। जब बिल्ली कोई शरारत करती है, तो उसकी पूंछ अक्सर नीचे की ओर झुकी हुई या शरीर से दबी हुई होती है, जो उसकी असुरक्षा और तनाव को दर्शाती है। लेकिन जब बिल्ली सुलह करने को तैयार होती है और महसूस करती है कि माहौल बेहतर हो रहा है, तो उसकी पूंछ में गजब का बदलाव आ जाता है। आप देखेंगे कि वह एंटेना की तरह सीधी ऊपर की ओर खड़ी हो जाती है। यह अपने आप में आत्मविश्वास और दोस्ती का एक स्पष्ट संकेत है। लेकिन सुलह का एक और भी सटीक संकेत होता है, जिसे प्रश्न चिन्ह वाली पूंछ कहा जाता है। इसमें पूंछ सीधी खड़ी होती है, लेकिन उसका सबसे ऊपरी सिरा हल्के से मुड़कर एक हुक का आकार ले लेता है। बिल्लियों की शारीरिक भाषा में यह सबसे सकारात्मक संकेतों में से एक है। यह खुशी, दोस्ताना उत्सुकता और बातचीत करने की इच्छा को दर्शाता है। लड़ाई के बाद ऐसी पूंछ दिखाकर बिल्ली मानो आपसे कह रही हो, मुझे बहुत खुशी है कि हम सुलह कर रहे हैं। मुझे आपके पास रहकर बहुत खुशी हो रही है। चलो फिर से दोस्त बन जाते हैं। ये इस बात की दृश्य पुष्टि है कि झगड़ा खत्म हो गया है और आपका पालतू फिर से खुश है। साथ ही आपके रिश्ते में भी सुरक्षित महसूस कर रहा है। कभी कभी बिल्लियां माफी मांगने का एक ऐसा तरीका चुनती हैं जो शांत तो होता है, लेकिन गंध के स्तर पर बहुत असरदार होता है। किसी मनमुटाव या हल्की फुल्की बहस के बाद आप अपने पालतू जानवर को अपनी तेज खुशबू वाली चीजों पर शांति से सोते हुए देख सकते हैं। यह आपकी बिस्तर की तरफ, तकिया, कुर्सी पर छूटी हुई टी शर्ट या यहां तक कि गंदे कपड़ों की टोकरी भी हो सकती है। उसे तुरंत भगाने की जल्दी न करे। यह सिर्फ आरामदायक और गर्म जगह ढूंढना नहीं है। यह रिश्ते में सामंजस्य और प्यार को फिर से बहाल करने का एक सचेत प्रयास है। गंध
बिल्लियों की आपसी बातचीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब बिल्ली आपकी चीजों पर सोती है, तो वह दो महत्वपूर्ण काम करती है। सबसे पहले, वह खुद को आपकी गंध से घेर लेती है, जो उसे शांत करती है और सुरक्षा का एहसास दिलाती है। दूसरा, और ज्यादा जरूरी, वह अपनी गंध को आपकी गंध के साथ मिलाती है। इस तरह एक एकीकृत पारिवारिक खुशबू बनती है। ये उसका अवचेतन रासायनिक स्तर पर झगड़े के निशानों को मिटाने और आपके परिवार की एकजुटता को फिर से मजबूत करने का तरीका है। वह जैसे कि कह रही हो, नींद में भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। आओ, फिर से एक साथ महके, जैसे एक सच्चा परिवार। सुलह का एक और ऐसा अप्रत्याशित संकेत, जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। आपकी बिल्ली आपके पास आती है, बगल में बैठती है, आपको देखती है और एक लंबी प्यारी जम्हाई लेती है। पहली सोच यही आती है कि उसे बोरियत हो रही है या वह सोना चाहती है। लेकिन सुलह के संदर्भ में इस जम्हाई का मतलब बिल्कुल अलग होता है। जानवरों की दुनिया में जम्हाई लेना, खासकर किसी दूसरे जीव की मौजूदगी में, शांति का एक शक्तिशाली संकेत है। यह दर्शाता है कि जानवर तनाव मुक्त है, उसे कोई खतरा महसूस नहीं होता और उसके कोई आक्रामक इरादे नहीं हैं। तनाव में या हमला करने को तैयार जानवर कभी जम्हाई नहीं लेता, क्योंकि ऐसा करना उसे असुरक्षित बनाता है। जब आपकी बिल्ली झगड़े के बाद आपको देखते हुए जम्हाई लेती है, तो वह आपको एक बहुत स्पष्ट संदेश दे रही होती है। देखो, मैं पूरी तरह से शांत हूं, तनाव खत्म हो गया है, झगड़ा खत्म हो गया है और मुझे अब तुमसे कोई खतरा महसूस नहीं होता, न ही मेरी तरफ से तुम्हें कोई खतरा है। यह उसका तरीका है हवा में घुले बचे हुए तनाव को कम करने का और यह दिखाने का कि वह शांत और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर लौटने के लिए तैयार है। यह एक खामोश निमंत्रण है। चलो, हम दोनों आराम करें और जो हुआ उसे भूल जाए। बिल्ली माफी मांगने का एक खास तरीका दिखा सकती है। वह आपके पास आकर अपनी पीठ आपकी तरफ करके बैठ जाती है। हम इंसानों के लिए किसी की तरफ पीठ करना अनादर या नाराजगी का संकेत होता है, लेकिन जानवरों की दुनिया में, जहां खतरा किसी भी दिशा से आ सकता है, पीठ करना मतलब अपनी जान किसी के भरोसे छोड़ देना। पीठ सबसे कमजोर जगह होती है। जंगल में एक शिकारी ऐसा जोखिम कभी नहीं उठाएगा जब तक उसे अपनी सुरक्षा के बारे में 100% यकीन न हो। जब आपकी बिल्ली आपकी तरफ पीठ करके बैठती है, तो वह आप पर उच्चतम स्तर का भरोसा दिखा रही होती है। वह बिना कुछ कहे ये बता रही होती है, मुझे तुम पर इतना यकीन है और मुझे पता है कि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे सामने खुद को पूरी तरह से कमजोर रहने दे सकती हूं। मुझे तुम पर अपनी पीठ की रक्षा करने का पूरा भरोसा है। किसी झगड़े या मनमुटाव के बाद इस हाव भाव का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह सुलह की सिम्फनी का अंतिम सुर है, जिसका मतलब है, सारी कहासुनी भूल जाओ। मैं तुम्हारे साथ फिर से पूरी और बिना शर्त सुरक्षा महसूस कर रही हूं। हम फिर से एक टीम है। तो इन सब से हमें क्या मुख्य बात समझ आती है? सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बिल्लियों की माफी सिर्फ गलती मानने से ज्यादा आपके साथ अपना जुड़ाव खोने के गहरे डर से जुड़ी होती है। आपकी बिल्ली सिर्फ एक टूटा हुआ फूलदान तोड़ने के लिए माफी नहीं मांग रही होती। वह बेताब होकर आपके रिश्ते को सुधारने, उस सामाजिक सद्भाव को बहाल करने की कोशिश कर रही होती है, जिस पर उसका पूरा जीवन और कल्याण निर्भर करता है। ये 20 हाव भाव सिर्फ प्यारी आदतें नहीं हैं, बल्कि संचार की एक जटिल और अत्यंत महत्वपूर्ण भाषा है, जिसका उद्देश्य उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्राणी यानी आपके साथ शांति बनाए रखना है। मुझे उम्मीद है कि अब आप अपने पालतू जानवर को थोड़ी अलग नजर से देखेंगे और उसकी मेल मिलाप की कोशिशों का जवाब दे पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप बिल्लियों के और भी मजेदार राज न चूकें। और आपकी बिल्ली कैसे माफी मांगती है, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में उसके सबसे अनोखे तरीकों के बारे में जरूर बताएं। हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा